जगाधरी में लगा राजनीतिक दलों को बड़ा झटका। कंवरपाल गुर्जर के गढ़ में बढ़ रहा बीजेपी का कुनबा। बड़ी संख्या में लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता। देखिए, मैं इन सभी का स्वागत करता हूं और इनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, इस बात का आश्वासन भी देता हूं। और जो काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किए और जिस निष्पक्षता के साथ किए, तो मैं समझता हूं सारे से। कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी राज में हुए 10 गुना अधिक विकास कार्य, हम अपना हिसाब दे रहे, कांग्रेस भी दे अपने 10 साल का हिसाब। के लिए हमने तो यहाँ भी दिया भी हिसाब। मैं स्लेमपुर गांव में हूँ, तो पहले स्लेमपुर गांव में आया कि वो भी हिसाब देते, मैंने भी हिसाब दे दिया। वो अपने टाइम का कोई 2 काम बता दें, यहाँ कौन से किए, मैंने तो कई काम बता दिए, तो वो भी 1-2 काम बताएं कौन। आदमपुर हलके में आशीष गोदारा का हुआ स्वागत। गांव वासियों ने चुनाव में समर्थन देने का ऐलान किया। कुकी ने कहा, आने वाले चुनाव बेहद अहम। क्षेत्र में चुनाव को लेकर बड़ा भारी उत्साह है। बहुत लंबे समय से ये इंतजार रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा माहौल बने जो हमारे इतने 50 साल की राजनीति गुलामी से मुक्ति दिला दे। हमारा क्षेत्र राजस्थान की सीमा से लगता हुआ बहुत ही साधारण खेती-बाड़ी से संबंधित क्षेत्र है। बच्चों को शिक्षा और बच्चों को पढ़ाई करके तरक्की करने के अलावा और कोई परमात्मा ने चॉइस नहीं। आशीष गोदारा का मौजूदा विधायक पर हमला। कहा, आदमपुर में कोसों दूर है विकास, कांग्रेस सत्ता में आने के बाद गांव को दिलाएगी कई सुविधाएं। नजर आ रहा है कि राज्य में अब भाजपा रवाना हो चुकी है और आने वाला जो समय है कांग्रेस पार्टी के सिर पे ताज रखने का काम जनता करेगी। ये तय हो चुका है। सरकार बनने। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। सतीश पूनिया ने कहा, बीजेपी युद्ध की तरह लड़ेगी विधानसभा चुनाव, चुनाव को युद्ध की तरह स्वीकार किया। पूरे देश में और दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बनी और हम लोगों को अनेक बार चुनावी अवसर मिले, सफलताएं भी मिली। उसका बड़ा कारण है हमारा कार्यकर्ता और पार्टी के संगठन के काम करने की विशेष शैली। और इस चुनाव को भी हमने युद्ध की तरह स्वीकार किया है और इस युद्ध को जीतने का जो बीड़ा और जिम्मा है वो पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं में है। आज हरियाणा में फरीदाबाद में सतीश पूनिया ने कहा, बीजेपी का संगठन मजबूत, तीसरी बार भी बनाएंगे सरकार, चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार पार्टी। वही 85 नंबर पर मन की बात सुनी गई। बूथ के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर उसको संजीदगी से सुना। बूथ की रचना उत्कृष्ट है और यही हमारे भरोसे को बढ़ाने वाला काम है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमें जिस सबसे पहले मोर्चे पर 113वीं बार पीएम मोदी ने की मन की बात। असीम गोयल ने कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात को सुना। कहा, अंबाला में तीसरी बार खिलेगा कमल। देखिए, चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा में बहुत जबरदस्त तैयारी में है। तीसरी बार नायब जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है और अम्बाड़ा के अंदर भी कमल खिलेगा। देखिए, चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा में बहुत जबरदस्त तैयारी में है। तीसरी बार नायब जी के नेतृत्व में अंबाला में असीम गोयल का गर्मजोशी के साथ हुआ स्वागत। पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कहा, यह कार्यक्रम बड़ा प्रेरणादायक। वाल्मीकि बस्ती के अंदर मेरा सौभाग्य है सब साथियों के साथ मिलके, अपने बूथ के परिवार के साथियों के साथ मिलके यहाँ पर मैंने आज मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हर महीने के आखिरी इतवार को 11 बजे आती है, हमने मन की बात को आज इकट्ठे बैठ के सुना है और बड़ा इंस्पिरेशनल, जो बड़ा प्रेरणा इन सब। अनिल विज ने कार्यकर्ताओं के साथ सुनी पीएम मोदी के मन की बात। बोले, 2047 तक भारत बन जाएगा विकसित राष्ट्र। मोदी जी के इस सपने को 140 करोड़ लोग करेंगे पूरा। प्रधानमंत्री आए हैं नरेंद्र मोदी जी, जो लोगों के तन मन धन को ठीक रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को 2047 तक विकसित बनाना चाहते हैं। अनिल विज के साथ आम जनता ने भी सुनी पीएम मोदी के मन की बात। कहा, प्रधानमंत्री देश के हित में ही काम कर रहे, ऐसा प्रधानमंत्री हमेशा मिले।